एग्जाम्पल है वायरस। तो जो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉन मतलब नो, सेलुलर सेल्स, तो इनके अंदर सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो डू नॉट कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में एक भी सेल नहीं होता है। ये पहले इनएक्टिव होते हैं या कह लो कि डॉर्मेंट पोजीशन में होते हैं, क्योंकि इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। इनके अंदर लिविंग या लाइफ की ये जिंदा है, इसका कोई भी करेक्टरिस्टिक आपको देखने को नहीं मिलेगी जब तक इनको कोई लिविंग बॉडी नहीं मिलती, कोई लिविंग सेल नहीं मिलता। पहले तो ये डॉर्मेंट पोजीशन में रहते हैं और जैसे ही इन्हें कोई लिविंग सेल मिल जाता है तब ये उस लिविंग सेल की इंटरनल मशीनरी को यूज़ करते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। ओके, सो वायरस जो होते हैं वो आपकी बॉडी के आउटसाइड क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, बट जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो आपकी सेल्स की, आपकी बॉडी के सेल्स की मशीनरी को यूज़ करके रिप्रोड्यूस करते हैं और एक्टिव होते हैं। तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो याद रखना ये नॉन सेलुलर होते हैं, इनकी बॉडी में कोई सेल्स नहीं होते। नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा सेल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्लांट्स, एनिमल्स। तो बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा सेल होंगे। जब एक या एक से ज़्यादा सेल है तो हम इनको क्या बोलेंगे, नॉन सेलुलर, सॉरी सेलुलर। तो जो सेलुलर है इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये प्रिमिटिव होते हैं और इनकम्प्लीट सेल्स होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव होते हैं और इनकम्प्लीट होते हैं। सो जो प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया हैं, इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ऑलरेडी इनकी बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सो बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनके ऑलरेडी अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ओके, सो they have all three basic structures of a typical cell but lack nuclear membrane around their genetic material। तो प्रोकैरियोट्स के बारे में आपने एक बात दिमाग में हमेशा याद रखनी है कि जो सेल की बेसिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, थ्री मेन, वो इसमें होती हैं, टिपिकली होती हैं, जो तीन बेसिक स्ट्रक्चर होती है, बट इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और इसका जेनेटिक मटीरियल क्या होता है, एकदम से ओपन होता है। तो जैसे ये सेल है तो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे जो इसको आउटर इन्वायरमेंट से सेपरेट रखती है, मतलब इन दोनों का कांटेक्ट नहीं होने देती। सो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है इनके जेनेटिक मटेरियल के आसपास। जेनेटिक मटेरियल्स क्या होता है, डीएनए। जो न्यूक्लियर मटेरियल है प्रोकैरियोट सेल्स का, इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो प्रोकैरियोट्स है वो प्रिमिटिव होते हैं, इनकम्प्लीट सेल्स होते हैं, बट ये जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं इनमें सेल जो तीन मेन स्ट्रक्चर्स होती है सेल की वो तो होती है, बट इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, उसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम होगा और वो जो एक क्रोमोसोम है वो डायरेक्टली रिलेटेड किससे होगा, साइटोप्लाज्म से। ओके, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। फिर हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोइड को। न्यूक्लियोइड क्या होता है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। अनडिफाइंड मीन्स हमने, नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड में क्या होता है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। सो जो साइटोप्लाज्म में अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है, एक साइटोप्लाज्म है उसके अंदर अनडिफाइंड जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल भी नहीं होती है, एब्सेंट होती है। तो रिमेंबर रखना है इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, वो एब्सेंट होता है, जबकि जो राइबोसोम्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो पहली बात क्या है, इसमें सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, बट राइबोसोम क्या है, प्रेजेंट है। इसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है जिसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किससे होता है, साइटोप्लाज्म से। नेक्स्ट है प्रोकैरियोट सेल्स। सो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसमें आर्किया बैक्टीरिया या सियानोबैक्टीरिया होता है। ये जो दो टाइप के बैक्टीरिया हैं ये न्यू नेम है, पुराने टाइम में इसको बोला जाता था ब्लू या ग्रीन एल्गे। ओके, तो हमने पढ़ा है अभी प्रोकैरियोट्स, अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स। तो ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, जो उसमें नहीं है वो इसमें प्रेजेंट होगा और थोड़ा बेटर होगा। सो यूकैरियोट सबसे पहले एडवांस और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो जो हमने पहले प्रोकैरियोट्स पढ़ा था वो प्रिमिटिव मीन्स पुरानी, और कह लो कि क्या थी, सिंपलर स्ट्रक्चर थी, उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं था। प्रोकैरियोट्स क्या थी, प्रिमिटिव
और इनकम्प्लीट सेल थे। यूकैरियोट्स है वो कंप्लीट और एडवांस्ड है। इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, ओके इसके न्यूक्लियाई में सेल मेम्ब्रेन होती है। और बाकी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ऑर्गेनेलिस, जिनको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स। सो सबसे पहले एडवांस्ड होगी, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसके बाद इसके पास सेल मेम्ब्रेन भी होगी, जिससे जो सेलुलर कंपोनेंट्स है वो आउटर इन्वायरमेंट से सेपरेट होते हैं। और सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी होते हैं जिनको यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, ओके। सो जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर प्लांट्स, एनिमल्स में मिलेंगे। यूनिसेलुलर जैसे अमीबा, पैरामीशियम हो गया, तो उनके अंदर भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। बाकी जो मल्टी सेलुलर है जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, उनके अंदर भी हमें यूकैरियोटिक सेल्स मिलेंगे, ठीक है। और इनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियस भी होता है, ओके, डीएनए एंड साइटोप्लाज्म विद राइबोसोम्स। तो याद रखना उसमें 3 टिपिकल स्ट्रक्चर थी प्रोकैरियोट में, बट इसमें क्या है, मल्टी सेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपको मिलेगी, न्यूक्लियस भी मिलेगा, डीएनए, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स भी मिलेंगे। अब करते हैं इनके डिफरेंस कहते हैं कैसे होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक है, साइज ऑफ द सेल स्मॉल। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, लार्ज। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये बात याद रखना है। इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट। जो न्यूक्लियर रीजन है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियर रीजन या न्यूक्लियोइड, इसको सराउंड करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। बट यहाँ पे जो न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं या न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियर रीजन को सराउंड करने के लिए सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसमें क्रोमोसोम सिर्फ एक होगा, इसमें क्रोमोसोम एक से ज़्यादा होंगे। जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेले हैं वो एब्सेंट हो गए, मेम्ब्रेन के साथ जुड़े सेल ऑर्गेनेले हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइजोम्स, ओके, एंड दिस वन इज पेरोक्सोम्स। सो ये चीज़ें क्या है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है कि जो सेल डिवीज़न होती है प्रोकैरियोट्स में वो 2 पार्ट से होती है, 2 तरीके से। या तो बडिंग होगी, जैसे आपने एक को काटा तो वहाँ से दोबारा रीग्रो हो गया, मतलब एक को आप कट कर रहे हो तो वो दो आपस में फिर से रीग्रो हो रहे हैं। या फिर फ्यूजन होगा कि जो एक सेल है वो अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। बट जो सेल डिवीज़न है यूकैरियोट्स में वो मिटोटिक या मियोटिक होगी। मिटोटिक में क्या होता है कि जो 1 यूकैरियोटिक है सेल वो अपना रेप्लिकेट क्रिएट करेगा, its chromosomes splits into 2 genetically identical daughter cells maintaining the chromosome number, ओके। तो ये वाली प्रोसेस थी।